उपचुनाव बाय इलेक्शन होने को है। 3 साल से एक सरकार बनी हुई है और आज हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि 3 साल की सरकार ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आप जहां जाइए पंजाब में 4-5 मुद्दे मुख्यता से उठाए जाते हैं और मैं उन्हीं 4-5 मुद्दों को टच करूंगी और उसके बाद आपके सवालों का अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रगट सिंह जी और अमर सिंह जी आने वाले हैं, वो लोग भी थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आपका सवाल लेंगे। आज पंजाब में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। पंजाब के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपराध का हल्ला बोल है। और असलियत यह है कि लुधियाना जैसे शहर में, जो पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है, यहां पर छोटे छोटे कारोबारियों को भी प्राइवेट सुरक्षा लेकर चलना पड़ रहा है। फिरौती मांगना, धमकी देना, फिरौती के नाम पर हत्या कर देना आम बात हो गई है। और पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, जो घटना अभी थोड़े दिनों पहले अमृतसर के पास के एक छोटे से कस्बे से आई, वो दिखाती है कि कैसे सरकार, प्रशासन और पुलिस आंखें मूंद कर लोगों की हत्या हो जाने दे रही है फिरौती के नाम पर, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। असलियत यह है कि यह सरकार 3 साल पहले बनी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 3 साल बाद आज जब एक उपचुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो वो वादे और दावे बिल्कुल किताबी लगते हैं। किसी ने खूब कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी है। बात शुरू हुई थी शिक्षा की क्रांति से। जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में किया गया, उससे बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब में किया गया। नॉर्मल स्कूल्स को पेंट कर कर मुख्यमंत्री की और अरविंद केजरीवाल जी की फोटो जरूर छाप दी गई दीवारों पर। अच्छे खासे नॉर्मल स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मिलेनियम स्कूल्स और तमाम जगह कहना जाने लगा, लेकिन असलियत यह है कि पंजाब के स्कूल में मास्टर नहीं है। बात हुई शिक्षा की, और मैं दिल्ली से आती हूं तो मैं जानती हूं कि मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में कुत्ते लौट रहे थे और उसी के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार की रवानगी हुई है। पंजाब में भी ऐसा किया गया। सिविल अस्पतालों के डॉक्टर को, स्टाफ को मोहल्ला क्लिनिक तो भेज दिया गया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरकार की ओर से एनएचआरएम का जो फंड आता है वो आना बंद हो गया। अब वो आरोग्य सेंटर बन रहे हैं। शिक्षा के साथ खिलवाड़ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। तो ये क्यों ना कहूं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है। फिर एक फर्जीवाड़ा किया गया। अब उद्योग के नाम पर छला जा रहा है, कहा जा रहा है उद्योग क्रांति आएगी। मैं जानना चाहती हूं ये उद्योग क्रांति कहां से आएगी? ये उद्योग क्रांति पिछले 3 साल में क्यों नहीं आई है? आपने पिछले 3 साल में एक भी बड़ा उद्योग अगर सेटअप किया हो तो उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिए। पिछले 3 साल में पंजाब की सरकार ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया है, कौन सा उद्योग यहां पर लेकर आए हैं? असलियत यह है आपका उद्योग पंजाब छोड़ के बाकी राज्यों में जा रहा है। और यह अलग बात है कि आप बाकी राज्यों से लोग लाकर अपने पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं। क्या पंजाब की जनता में मेहनती, मेहनतकश, ईमानदार, अच्छे लोग नहीं है जो बोर्ड के चेयरमैन यहां बनाए जा सके? और यह सारा फर्जीवाड़ा ढकने के लिए एक मंत्र अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मोदी जी से सीखा है, वो है प्रचार और प्रसार। जिस पंजाब में 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्चा होते थे, गवर्नमेंट एड्स पर खर्चा होते थे, आज वहां 791 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से यह पैसा बरस रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं सुबह लुधियाना स्टेशन पर उतरी और जब तक हम इस स्थल पे आए या एक जगह और गए, हमने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की होर्डिंग देखी। प्रचार प्रसार एक आदमी की फोटो छापकर उसकी छवि सुधारने के लिए किया जा रहा है। और अगर निष्पक्ष पत्रकार आप जैसे कुछ लोग खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ सीआईडी से लेकर पुलिस की रेड कर दी जाती है। लेकिन कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, कितना भी एडवर्टाइजमेंट लगा लो, असलियत नहीं छुप सकती है।
और इसीलिए असलियत छुपाने के लिए आपको डराया धमकाया जाता है। जब जंगल में रंगे सियार को आप शेर बना दीजिए, बारिश में उसका रंग उतर ही जाता है। और वही पंजाब में हुआ है। पंजाब में किस मुंह से ये लोग सरकार की बात करते हैं? 3 साल में ड्रग का जो यूज और अब्यूज है पंजाब में, वो लगातार बढ़ा है। हर बार एक नई तारीख समझ में आती है। हर बार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक नई तारीख देकर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। पहले वाले युद्ध का क्या हुआ? आज घर घर ड्रग की डिलीवरी हो रही है। पंजाब में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग आज ड्रग के, उनके बच्चे जो है ड्रग के हवाले आ रहे हैं। असलियत यह है कि आपने सरकार बनाई और लोगों ने सोचा कि आप कुछ बातें करेंगे, आप कुछ वादे पूरा करेंगे। आपने तो पंजाब को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, उद्योग के नाम पर तो चला ही, आपने पंजाब में किसानों के साथ भी धोखा किया। आप तो मोदी जी से भी 4 हाथ आगे निकले। आपने किसानों को बात करने के लिए घर बुलवाया, वही उनकी गिरफ्तारी कराई और उनके जितने भी ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसी चीजें थी उनको अपने जब्त कर लिया। आपने तो पीठ में वही छुरा घोपा जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने घोपा। तो ये क्यों ना कहा जाए कि 3 साल सरकार चलाने के बाद आपने एक बड़ा काम किया और वो है कर्जा लेने का काम। पिछले 3 साल में ही इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तो ये पलट के हम क्यों ना पूछे कि आपने इतना कर्जा लिया? हर पेपर पर आपकी फोटो चमकती है, हर वेबसाइट पर आपकी फोटो दिखती है, लेकिन पंजाब की 1.25 करोड़ महिलाओं को आप 1,000 रुपए महीने का नहीं दे सके। और ये देना आसान है, ये नियत होती है तो आप दे सकते हैं। हम कर्नाटका में दे रहे हैं, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हम झारखंड में दे रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था लोगों से। आज असलियत यह है कि बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए, लेकिन वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए गए। आज असलियत यह है कि अपनी सत्ता को संवारने के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जो राज्यसभा सदस्य है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास लुधियाना वेस्ट में एक ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको वो एमएलए का टिकट दे सके? ये पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से जुगत बढ़ाकर, किसी तरह से प्रशासन और पुलिस के दम पर इस चुनाव को चुराया जा सके और अरविंद केजरीवाल जी खुद राज्यसभा पहुंच सके। ये सवाल आपके हैं जो मैं इस मंच से इसके माध्यम से पूछ रही हूं। आज असलियत यह है कि पुलिस और प्रशासन के बल पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है, यह सोचकर लाया गया है कि अगर वो जीत गए, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। असलियत यह है कि पंजाब में कांग्रेस मुस्तैदी से खड़ी है, मुस्तैदी से सवाल पूछ रही है। हमारे बहुत सारे कामों का श्रेय जब आम आदमी पार्टी लेती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए अमर सिंह जी, प्रगट सिंह जी है, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन 3 साल बाद, जब सत्ता चलाने के बाद आज एक उपचुनाव हो रहा है, तो इस सरकार के पास अपने बताए हुए काम गिनाने का एक भी काम नहीं है। इसी मोड़ पर मैंने एक होर्डिंग लगी देखी और उस होर्डिंग में यहां के कैंडिडेट की फोटो के साथ लगा है, 18 महीने में आपका जबरदस्त विकास कर दूंगा। 18 महीने में विकास करने की बात कर रहे हैं। 36 महीने में क्या किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में? आपने दिल्ली का एक फर्जी मॉडल दिखाया, आपने उस दिल्ली के फर्जी मॉडल पर पंजाब में सरकार तो बना ली, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं, यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता समझ चुकी है, जनता जानती है उनके सुख दुख का साथी कौन है, जनता जानती है फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, जनता ये भी समझती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार को कौन कठपुतली की तरह से बैठकर बाहर से चला रहा है, और इसका बिल्कुल वाजिब जवाब जनता देगी।